धोखाधड़ी का मामला सामने आया। घूसखोरी पकड़े जाने पर प्रयागराज प्राधिकरण जंग का मैदान बन गया। पीडीए कर्मचारियों ने एंटी करप्शन टीम के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हंगामा मचा है, लोग एक दूसरे के साथ भिड़े हैं। अफरा तफरी के बीच देखिए मारपीट भी हुई। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के क्लर्क अजय कुमार को 8,000 रुपए घूस लेते पकड़ा, जिसके बाद हंगामा मच गया। मारपीट और हंगामे के बीच देखिए कुछ लोगों के कपड़े भी फट गए। प्राधिकरण के लोग अजय कुमार को नहीं ले जाने देने पर आमादा थे। मारपीट में इंस्पेक्टर राकेश बहादुर सिंह और सिपाही विकास पांडे को चोटें आई हैं। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद अजय कुमार को टांग कर ले गए। देख सकते हैं कि कुछ लोग उनके हाथ पैर पकड़ कर ले जा रहे हैं। बताया जाता है कि एक भूखंड की रजिस्ट्री की खातिर प्राणेंद्र पांडे नाम के शख्स से लगातार अजय कुमार और कई लोग घूस ले रहे थे। प्राधिकरण में घूसखोरी के खिलाफ कार्रवाई से प्राधिकरण में हड़कंप मचा है। और इंडिगो फ्लाइट के संकट के बाद केंद्र सरकार की तरफ से इंडिगो फ्लाइट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। 10% जो फ्लाइट्स हैं उनको अब कम करने का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। आप देखिए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में पिछले कई दिनों से जारी संकट के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स में 10% की ये कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट पर की गई है। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सके और कैंसिलेशन घट जाए। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली करीब 2200 फ्लाइट्स पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि अब ये स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे। इसके अलावा इंडिगो का आज शाम 5 बजे तक DGCA को एक नया शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। गोवा नाइट क्लब में आग के बाद लूथरा बंधुओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। क्लब के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई गोवा में समंदर किनारे बने अवैध क्लब पर की गई। ये क्लब है वागातोर स्थित लूथरा ब्रदर्स का रोमियो लेन। सरकार ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध क्लब को तहस नहस कर दिया। आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स वही मालिक हैं जिनके अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में आग लगी थी और 25 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब के अवैध निर्माण के 198 वर्ग मीटर हिस्से को तोड़ा गया है। आग की इस घटना के बाद से ही क्लब और मालिकों पर सवाल उठने लगे थे। जांच के दौरान सामने आया कि वागाटर बीच के पास बने रोमियो लेन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। इसी आधार पर गोवा पर्यटन विभाग ने इसे ढहाने का आदेश दिया। सरकार ने रेस्टोरेंट को पहले ही सील कर दिया था। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। सबसे बड़ा सवाल लूथरा ब्रदर्स की भूमिका पर है। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा पर इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। सौरभ की उम्र 40 तो गौरव की 44 साल है। दोनों भाई मिलकर ही पूरे देश में अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे। जानकारी के मुताबिक उसने 2016 में रोमियो लेन नाइट क्लब की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि क्लब में आग लगने के 3 घंटे बाद ही दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और साजिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन अब तक दोनों ने पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया। बहरहाल बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सरकार ने अवैध क्लबों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और वहीं गोवा में जो अग्निकांड हुआ, इसके बाद तमाम जो सरकारें हैं वो और ज्यादा हरकत में आ गई हैं। और इसी को लेकर दिल्ली में भी जो रेस्टोरेंट है और जो होटल है वहां पर आम लोगों की सुरक्षा कैसी है, इसे लेकर दिल्ली की रेखा सरकार की तरफ से एक आपात बैठक की गई। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब की तस्वीरें आपको याद होंगी। हाल ही में इस हादसे ने न केवल गोवा बल्कि देश भर के रेस्टोरेंट और होटल की व्यवस्था की तरफ ध्यान खींचा है। इसी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में रेस्टोरेंट होटलों की सुरक्षा पुख्ता करने को लेकर CM रेखा गुप्ता ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री आशीष सूद के साथ फायर विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। किसी भी तरीके की कोताही लाइसेंसेस देने में, एजेंसियों के आपस में डाटा शेयर करने में जो गत वर्षों में चलती रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके संदर्भ में मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं। हमने चर्चा की है और बहुत जल्द आप देखेंगे कठोर कानूनों के साथ डीरेगुलेट करते हुए सचेत हो और दंडात्मक प्रावधानों का
हम अनुपालना दिल्ली में करवाएंगे। जिन रेस्टोरेंट गुरुग्राम पुलिस ने सभी थाना पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नाइट क्लब और बार में सुरक्षा व्यवस्था और लाइसेंस को देखा जाए। लापरवाही दिखने पर क्लब मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए साल के जश्न की तैयारियों में कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता। आदेश में कहा गया है कि सभी रेस्टोरेंट, क्लब और बार में इमरजेंसी एग्जिट होना अनिवार्य है।